जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि जैसे कि अधिक मास चल रहा है तो अधिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और अधिक मास में पूरे महीने हमको दीपदान करना चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। और शास्त्रों में तो दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया है। और वैसे भी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को अगर दीपदान किया जाए तो यह दीपदान हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो इसी दीपदान से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो निश्चित ही आपको यह बताएगी कि दीपदान का कितना महत्व है। तो एक मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो बहुत दुष्ट प्रकृति का रहता है। वह कभी भी किसी अच्छा कार्य नहीं करता। वह जीव जंतुओं को मारता है, पाप करता है, तभी उसको आत्मिक शांति मिलती है। तो उसके ऐसे व्यवहार के चलते उसको जो गांव के लोग थे उन्होंने और उसके सगे संबंधियों ने सबने उसको त्याग दिया था और उसको गांव से बाहर निकाल दिया था। तो वो जंगल में जाकर रहता था। अब समय बीतता गया, उसकी पत्नी और वो रहते रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण देवता जो अचेत पड़े हुए थे जंगल में, तो उनको देखकर पता नहीं कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। और कहते हैं ना कि हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, तो ऐसे ही उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सोचा क्यों ना इनको उठा कर ले जाया जाए। वो ले गया अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में, पास ही में रहता था। और वहाँ जाकर उसने झोपड़ी में जाकर उनको पानी पिलाया, छींटा मारा, उनके पैर दबाए। और ऐसा करने पर वो खड़े, मतलब जैसे ही ब्राह्मण देवता होश में आए तो उन्होंने अपने आप को एक झोपड़ी में पाया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मणिग्रीव ने ब्राह्मण से पूछा। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम उग्रदेव है और मैं जो था काशी प्रयाग जा रहा था, लेकिन मैं रास्ते में मुझे प्यास के कारण चक्कर आ गया और मैं गिर गया और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो बोले कि आप, फिर ब्राह्मण ने पूछा इनसे, तो उसने कहा कि हाँ, उसने अपनी सारी आप बीती सुनाई और कहा कि हमारे इस कारण से हमको जंगल में हम अकेले ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा हमारी गरीबी दूर करने का कोई उपाय बताओ ब्राह्मण देवता, या कुछ ऐसा उपाय बने कि जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम तो जंगल में रहते हो, मैं तुमको बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ। अभी के 2 महीने बाद जब अधिक मास आएगा तो आप नित्य नियम से नहाना, सवेरे स्नान करना, दिया जलाना और रोज़ दीपदान करना। तो उन्होंने कहा कि दीपदान कैसे करेंगे, पर उन्होंने कहा कि या तो तिल्ली के तेल का दिया जलाना चाहिए, और तिल्ली का तेल का दिया ना हो तो वैसे घी का जलाना चाहिए। पर मुझे तो लगता नहीं कि तुम्हारी स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि तुम कुछ भी ये घी, तिल्ली के तेल या घी का दिया जला पाओगे। तो यहाँ पर इंगूदी फल का तेल होता है, उसी से दिया जलाना। इंगूदी मीन्स हमारे यहाँ हमको एक जो जंगली वृक्ष होता है, हिंगोट जिसको कहते हैं, उसमें से जो फल होता है उसका तेल बनता है। उसके तेल का दिया जला देना तो भगवान उससे खुश हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि जब अधिक मास आया तो पति पत्नी दोनों समय से उठने लगे और उठकर सवेरे स्नान करते, भगवान का नाम जपते, और साथ ही साथ उन्होंने इंगूदी के तेल का दीपक पूरे महीने जलाया। तो भगवान बहुत खुश हुए और जो उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो जिस प्रकार से मणिग्रीव के सारे कष्ट दूर हुए, ऐसे इस प्रकार से सभी के कष्ट दूर हो और दीपदान अवश्य करना चाहिए। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राधे। जय।